नमस्कार मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आज के अपने नए पॉजिटिव थॉट्स से कि इस दुनिया में ना आपको सिर्फ दो ही लोग सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं, और एक वो जो आपकी उस हालत से गुज़र चुका है। अगर आपको कोई दुख है, तकलीफ़ है, उस दुख तकलीफ़ से कोई गुज़र चुका है तो वो आपको समझ सकता है कि आप किस तकलीफ़ में हैं, किस दुख में हैं। और दूसरा वो जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो समझ सकता है। बाकी इस दुनिया में कोई किसी को नहीं समझता है। बस यही दो लोग हैं जो हमें समझ सकते हैं। इसलिए लोगों के सामने अगर आप अपना दुख बताने बैठोगे या अपनी आप बीती बताने बैठोगे तो लोग मतलब जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं ना, वो सिर्फ मजाक ही बनाते हैं। तो हर किसी को अपना दुख बताने की ज़रूरत नहीं है। हम मतलब ये सोचते हैं कि हम अगर किसी से कैसे थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम उनको बता देते हैं तो हमारा मन थोड़ा ये होता है कि हल्का हो जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं कि उस चीज़ का मजाक बनाने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है मेरे इस मतलब थॉट्स पर? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करी है मैंने। सुबह के हो रहे हैं 6:45 और मैं आज ना लेट उठी। ये व्लॉग है मेरा संडे का व्लॉग। और आज मैं उठी 6 बजे, फिर फ्रेश व्रेश होकर ब्रश व्रश करके आई किचन में। और यहाँ पे मैंने कहा पहले ना सब्जी भी बना लूँ साथ में, क्योंकि फिर क्या होता है कि दोपहर को ना काम करते करते छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी 12-1 बज जाते हैं। और आज वैसे भी शिवाय का ना डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, इसके दांत दिखाने जाने हैं, क्योंकि इसके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और इसके मतलब दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसको दिखाने जाना है, तो इसलिए आज सब्जी वगैरह अगर बनी होगी तो फिर मतलब काम करने में दोपहर का ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और वहाँ से आते आते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी चढ़ा दी है। और नाश्ते में मैं सोच रही हूँ आज बना दूँ ओट्स। और अब ना ठंड थोड़ी कम हो गई है, पहले से इतनी ठंड नहीं है। जैसे पहले ज़्यादा ठंड होती थी ना, तो उतनी नहीं है ठंड, लेकिन पहले से कम हो गई। जैसे पहले मैं सुबह उठती थी किचन में टोपी वगैरह लगा के सब कुछ मतलब पहन के तब जाके किचन में काम करती थी, ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी। तो अब इतनी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है पोहा बनाना। आज नाश्ते में हम खाएंगे पोहा, क्योंकि पराठे वगैरह मैंने नहीं बनाए। पराठे बनाती ना तो वैसे भी ऑलरेडी 6:45 का टाइम हो गया है, तो पराठे बनाने में टाइम लग जाता और फिर सारा काम लेट ही हो जाता है। और इसकी जो डॉक्टर की मैंने बोला था ना कि डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, तो वो है 10:30 से 11 बजे के बीच हमें जाना है। तो वहाँ पर पहुँचना है सारा काम करके। और मेरे कपड़ों का भी बहुत ही ढेर लगा पड़ा है, 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। वो होता है ना कि संडे आने वाला होता है तो हम ये सोचते हैं कि छुट्टी है संडे की, तो संडे को ही धो लेंगे। मतलब आलस आ जाती है बीच में आके धोने की। तो इसलिए कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो भी धोने हैं मुझे। और इनको नहला धुला के तैयार करना है बच्चों को। तो चलिए पहले मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ साथ के साथ।
पे मेरी सब्जी मैंने चढ़ा दी है कुकर में, और अब मैं यहाँ पे अपने पोहे निचोड़ रही हूँ फटाफट पोहा बना के। और मैं सोच रही हूँ साथ के साथ ना आटा भी लगा दूँ, क्योंकि आटा और सब्जी बनी पड़ी होगी तो दोपहर में आके फिर फटाफट हम अपना जो खाना है वो बनाना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे लगी हुई मैं फटाफट पोहे बनाने के लिए, और बाकी सब आराध्या, शिवाय और ये भी मतलब हस्बैंड भी, ये तीनों अभी सोए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ना गलती से छोटे वाली कढ़ाई ले ली, फ्राई पैन ले लिया है, और उसमें पोहा ना मिक्स करने में दिक्कत हो रही थी मुझे, क्योंकि बड़ी कढ़ाई होती है ना तो उसमें फटाफट मिक्स हो जाता है और अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा फ्राई पैन ले लिया, फिर अब धीरे धीरे मैंने सोचा कर ही लूँगी मिक्स, अब क्या इसको चेंज करूँ, बड़े वाली कढ़ाई में डालूँ। तो इसी में लग गई मैं अपने मिक्स करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ अब ना DSSB के फॉर्म भी निकले हुए हैं, तो सोच रही हूँ कि वो फॉर्म भी फिल कराऊँ। देखती हूँ, मतलब पढ़ने का तो टाइम नहीं लगता, मतलब स्कूल में पढ़ा के आओ बच्चों को, फिर घर आके अपने बच्चों को पढ़ाओ, घर का काम करो, टाइम ही नहीं लगता पढ़ने का। लेकिन वही है ना कि जैसे पढ़ा रही हूँ स्कूल में बच्चों को, अगर उससे काम चलता है तो फॉर्म भरने में क्या जाता है, फ़ीस भी कोई नहीं है। कि वुमेंस की ना DSSB में दिल्ली में कोई फ़ीस नहीं होती फॉर्म फिल करने की, तो फ़ीस भी नहीं है और फॉर्म फिल कर देती हूँ, और जिस दिन पेपर होगा उस दिन चली जाऊँगी पेपर देने। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ना सबसे बड़ी बात पढ़ने का ना टाइम होना चाहिए। पढ़ने का सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 2:30 बजे आती हूँ स्कूल से, फिर वहाँ से आते ही खाना बनाती हूँ, फिर खाना खाते हैं, 3 बज जाते हैं। 3 बजने के बाद फिर वही है, स्कूल की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी होती है, फिर ये कपड़े वगैरह ये रखने बच्चों के, मतलब सामान वामान सेट करना, उसी में सारा टाइम निकल जाता है। और इनको पढ़ाना भी होता है, इनके भी एग्ज़ाम आ गए हैं बच्चों के, तो इन पर भी टाइम लगता है। तो वही है, अब देखते हैं, फॉर्म तो फिल कर ही दूँगी, बाकी जाके पता चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम फॉर्म फिल करते हैं ना तो साइट भी बहुत बिजी जाती है, तो अगर चल रही होगी साइट तो फॉर्म फिल करवा लूँगी। तो इतने में ये भी आ गए थे, मैंने इनको आवाज़ लगा दी थी कि आप आ जाओ, चाय चढ़ा दो, क्योंकि नाश्ता तो बन के रेडी हो ही चुका है। और पापा नहीं है, पापा कहीं गए हुए हैं, तो मम्मी भी नीचे वेट कर रही होगी नाश्ते का, तो उनका नाश्ता भी देना है उनको। तो ये आ गए फटाफट चाय बनाने के लिए। और क्या नाम है, यहाँ पे आटा ना मैंने कम लगाया है, क्योंकि शाम को ना मैं सोच रही हूँ इडली बना लूँगी, इडली सांभर। और मतलब उतना ही लगाया है कि दोपहर को रोटी बन जाए सबकी, नीचे मम्मी की, हमारी और बच्चों की, मतलब इनकी इतनी बन जाए। तो आटे को ना लगा के थोड़ी देर अगर ऐसे रेस्ट के लिए छोड़ दो ना तो अच्छे से रस जाता है, नहीं तो वो मतलब ड्राई ड्राई सा दिखता है। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, और चाय भी बन चुकी है। तो अब मैं चलिए निकाल लेती हूँ नाश्ता, और इनको खड़ा करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। ये मतलब आज खूब मज़े से आराध्या को ना इसकी दादी ने बोला कि मेरे साथ आ जा सोने के लिए, तो ये नहीं गई, कहते आज छुट्टी है, मैं ना आराम से नींद करूँगी। मैं 1 हफ्ते से वेट कर रही थी कब संडे हो और मेरी नींद पूरी हो, तो ये नहीं गई। तो अब देखती हूँ इसकी नींद पूरी हुई ना हुई, नहीं हुई, क्योंकि टाइम अब हो चुका है, 7:30 हो गए हैं, और फटाफट काम भी निपटाना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी चख के ना, मैंने सब्ज़ी में नमक थोड़ा सा कम था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और हमारे पोहे भी बन के हो चुके हैं तैयार। तो चलिए मैं इनको फटाफट प्लेट में निकाल लेती हूँ, और बच्चों को भी खड़ा कर देती हूँ साथ के साथ। और मतलब संडे जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन इतना काम हो जाता है घर का, इतना काम हो जाता है ना कि जो स्कूल का काम अगर मिल भी जाता है ना एक्स्ट्रा, वो हो ही नहीं पाता है छुट्टी वाले दिन। और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए निकाल लिया है पोहा कटोरी में, और अब हम सबके लिए निकाल रही हूँ यहाँ पे। और ये पूछते फिर रहे हैं बच्चों को खड़ा कर दो क्या। और आपके मतलब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हुए या नहीं हुए, या कब से स्टार्ट हैं, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आपके मतलब कौन सी क्लास में हैं बच्चे। तो यहाँ पे पोहा ना मैंने सारा निकाल के प्लेटों में ख़त्म कर दिया है, और आटा भी मैंने लगा के थोड़ी देर जो रेस्ट करानी थी वो करवा दी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको ना माड़ के इसको इस डोंगे में डाल के रख दूँगी। और स्लैब को मतलब जो आटा थोड़ा बहुत गिरता है ना, मैं हाथ के हाथ क्या करती हूँ कि उसे हाथ से ही जितना आटा गिरता है उसे साफ़ कर लेती हूँ। ये देखो इनका खड़ा होने का तरीका। लेट के, चलो खड़े हो जाओ आराध्या, उठो जल्दी उठो, 7:45 हो गए, नाश्ता कर लो फटाफट। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है नाश्ता, ये देखिए
हमारा टेस्टी टेस्टी पोहा बन के हो चुका है तैयार और यहाँ पे ये लगे हुए हैं खाने आ जाओ राध्या। तो ये एक सुपरस्टार की तो हो गई एंट्री। अरे ये सुपरस्टार कैसा है हमारा, कपड़े यहीं रैंप पे आके पहन रहा है। देखिए शिवाय गड़े आ चुके हैं और ये अपनी सीट पे बैठेंगे और ये दूसरी एंट्री हो गई है। देखिए सुपरस्टार की दूसरी एंट्री। देखिए किस तरह आते हुए हंसते मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, जाते हुए। These are star kids। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रविष्टा। यहाँ पे हम देख रहे हैं टीवी न्यूज़ लगा रखी है। तो नाश्ता कर लिया है हमने यहाँ पे और आराध्या और शिवा ये देखिए आ गए खेलने और ये कर रहे हैं अपना काम और मैं यहाँ पे करूँगी। ये देखिए पूरा किचन फैला हुआ है, किचन की सफाई। चलो ये साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं शिवाय का दांत ठीक करवाने। ये ना साफ़ करके अब इसकी फिलिंग करेंगे क्योंकि इसके 6-7 दांत ख़राब हो रहे हैं। 2 दांतों की आज करेंगे फिलिंग और बाकी जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट संडे इन्होंने बुलाया है तब आएंगे। और एक दाढ़ का इसका रूट कनाल भी होगा। अभी से इतनी इसकी दिक्कत हो रही है और ये इतना पता नहीं कैसे वो लग गए इसके दांतों में कीड़े। अब तो इनका दोनों टाइम मैंने ब्रश स्टार्ट कर दिया है और मैं आज की वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।